देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। नेशन व्यू में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पद्मावती फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ हंगामा। जयगढ़ में राजपूत करनी सेना ने फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन के साथ निभाए किरदार को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये युवा फिल्म के सेट पर भी जा पहुंचे और फिर नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने संजय लीला भंसाली के कपड़े तक फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान भंसाली के सुरक्षा गार्ड ने फायरिंग भी की। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाला। करीब 1.5 दर्जन युवाओं को हिरासत में ले लिया गया। आइए, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं। संजय लीला भंसाली की पद्मावती फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। बताया जा रहा है कि इसमें जो किरदार अलाउद्दीन खिलजी और साथ ही साथ पद्मावती का है, जो रोल निभाया गया है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय को आपत्ति है। जिसके बाद जब जयपुर के जयगढ़ में ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अचानक ऐसा हंगामा मचा कि शूटिंग पूरी तरीके से रोक दी गई। बहरहाल जो जितना भी पूरा सेटअप था संजय लीला भंसाली का, वो यहाँ पर रोक दिया गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि लोकेंद्र सिंह कालवी, जो कि राजपूत समाज के नेता माने जाते हैं, उनका मानना है कि जिस समय यह बवाल मचा उस समय संजय लीला भंसाली के बाउंसरों ने फायरिंग तक की है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले पे पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज होने से पहले राजस्थान में एक बार फिर से इतिहास के मुद्दों के साथ साथ इस मामले को लेकर विवाद पैदा हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन जयपुर। और इस पूरे घटनाक्रम में राजपूत समाज के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी और पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे बच्चों ने मिलने का प्रयास किया था और उस प्रयास में किस गफलत में यहाँ जो इनके सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने हवाई फायर कर दिए, जिससे माहौल गड़बड़ा गया और उसमें आपस में कुछ तू तड़ाका हो गया। अभी बंसाली जी से काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई है और देखिए, वी आर वेटिंग, हम नतीजे के लिए इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि जयगढ़ फोर्ट में फिल्म पद्मावती की शूटिंग हो रही है और उसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन किया गया था। तुरंत पुलिस सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे और दोनों पक्षों से बातचीत की और इस संबंध में बता दिया गया सभी को कि कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और टफ हैंड से डील किया जाएगा अगर कोई भी सिचुएशन इमर्ज होती है। हम लोग करते हैं मनीष भट्टाचार्य, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कालवी कह रहे हैं कि साहब ये गफलत की वजह से हो गया, लेकिन गफलत मारपीट तक कैसे पहुंच गई? देखिए, फिलहाल इसमें गफलत कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी तभी इसकी कहीं ना कहीं भूमिका तैयार हो गई थी और उसके बाद जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी अचानक राजपूत करनी सेना अपने दलबल के साथ जयगढ़ में पहुंचती है। जो भी वहां पे सेटअप था संजय लीला भंसाली का, उसमें तोड़फोड़ करती है। संजय लीला भंसाली वहीं पर मौजूद थे और जैसा कि फुटेज में साफ तौर पर आया है कि जो भी राजपूत करनी सेना के लोग थे संजय लीला भंसाली से हाथापाई करते हैं। हालांकि इस बीच उनका ये जरूर कहना है कि जब हाथापाई हुई और उन लोगों को हटाने के लिए संजय लीला भंसाली के जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग तक के करी। इस पूरे मामले में भी शिकायत दर्ज नहीं है, लेकिन राजपूत करनी सेना का ये मानना है कि उनको आपत्ति इस बात से है कि पद्मावती का जो किरदार जिसने निभाया है दीपिका पादुकोण और अलाउद्दीन खिलजी का रणवीर सिंह, जो इन दोनों के बीच की जो कहानी जिस तरीके से पर्दे पर उकेरी जा रही है वो कहीं ना कहीं इतिहास से छेड़छाड़ है। राजस्थान में पद्मावती का एक बड़ा नाम है क्योंकि जौहर किया था उन्होंने और ये राजपूत करनी सेना नहीं चाहती है। बिल्कुल, और यही कारण है मनीष की जो राजपूत समाज है वो इससे बेहद गुस्सा है, खपा है और आज इस वजह से हाथापाई तक हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भट्टाचार्य आपका। आगे बढ़ते हैं। कुदरत देश के वीर सपूतों पर कहर बनकर टूटी है। बर्फ का एक बवंडर उठा और 20 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई, जिनमें 14 जवान और एक मेजर रैंक के अधिकारी भी। बर्फ की आंधी उठी और सब कुछ तबाह कर गई। पोस्ट मना हो गई, पेट्रोलिंग पार्टी टप गई। देखते ही देखते अवलांच में 20 से ज्यादा जिंदगियां गुम हो गई।
कश्मीर घाटी के गुरेज और सोनमर्ग में उठे बर्फ के 3 बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। सरहद की निगहबानी में जुटे शूरवीरों पर सफेद आफत कहर बनकर टूटी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही बर्फीली आंधी उनकी पोस्ट तक जा पहुंची थी। वो कुछ कर पाते तब तक उनकी सांसों की डोर बर्फीली आंधी की चपेट में थी। इन दोनों घटनाओं में अब शहीद जवानों का आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। गुरुवार को ही 4 और शवों को बरामद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। शहीद होने वालों में एक मेजर और 14 जवान शामिल हैं। We pray for the gallant departed souls who braved all odds with exemplary commitment and dedication to duty and made the supreme sacrifice in the service of the motherland. Our hearts go out to the bereaved families. एवलांच के लिहाज से बेहद संवेदनशील है सोनमर्ग और गुरेज का इलाका। मार्च 2012 में इस इलाके में आए हिमस्खलन में 16 सैनिक शहीद हो गए थे। गुरेज घाटी समुद्री सतह से 8000 फीट ऊपर है। श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर इस इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से जिंदगी बेहद मुश्किल रहती है। महीनों तक देश से इस इलाके का राबिता टूटा हुआ रहता है। कुदरत के कहर से बचने के लिए अक्सर इस मौसम में लोगों को श्रीनगर पलायन करना पड़ता है। सवेरे 4 जवान जो मिसिंग थे उनकी भी बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई है। वहीं एक जवान को जिंदा निकाला गया था और उनका इलाज इस वक्त आर्मी के बेस कैंप हॉस्पिटल में वहीं पर उसी जगह पर किया जा रहा है। दूसरी ओर जो गुरेज सेक्टर है, जो नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी 8 से 10 फीट हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। गुरेज सेक्टर में पिछले करीब 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। प्रशासन हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और एनडीएमए ने चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले दिनों में कुछ और एवलांच आ सकते हैं। अब सोचिए जरा, क्या गुस्सा इतना ज्यादा भी हो सकता है कि कोई मां अपने 2.5 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दे? शायद नहीं, लेकिन दिल्ली के प्रहलादपुर से आई तस्वीरों के पीछे का सच यही बताया जा रहा है। दिल्ली के प्रहलादपुर से आई ये तस्वीरें कलेजा चीर कर रख देती हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक मां अपने 2.5 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। जरा देखिए कैसे ये मां अपने बच्चे को गोद में उठा कर लाई और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। गनीमत है कि बच्चे की जान बच गई, नहीं तो इस मां ने अपनी करतूत से जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो कौन सा गुस्सा है जो इस मां को अपने कलेजे के टुकड़े का भी ख्याल नहीं रहा। वो लगातार चीख रही है। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही उसका अपनी सास से झगड़ा शुरू हुआ, जिसका खामियाजा इस मासूम ने यूं भुगता। ये हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में है अपने इन-लॉज के साथ, घर में HR ब्लॉक पुल प्रहलादपुर में। और हीटेड आर्गूमेंट के दौरान ही 2.5 साल का बच्चा जिसका नाम आशु है, इसको इन्होंने उठाया बेड पे सोते हुए बच्चे को, और बाहर की फर्स्ट फ्लोर से जो सीढ़ियाँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती है, इस सीढ़ियों पे उसको ढकेल दिया। ये मां लगातार चीख रही है। उसकी बातें बेशक साफ साफ सुनी ना जा पा रही हो, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल साफ है। कमरे से बाहर निकलकर उसने मासूम को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया तो सब सन्न रह गए। कुछ भी ठीक नहीं था उस दिन बहुत ही ज्यादा घर में कलेश था। मेरे को भी पता है, मैंने अपना बच्चा इस तरह से किया, मेरे को सबसे ज्यादा दुख है। मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कल से अपने हस्बैंड को फोन कर रही हूँ, उनका ना तो फोन उठा रहे, ना ही एक बार भी बच्चे के बारे में पूछा। इन्हें बच्चों की लग रही है, ना ही मेरे सासू ससुर ने पूछा कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और अपना फोन स्विच ऑफ और कर रखा है उन लोग, मेरे हस्बैंड ने। बहू हमारी मतलब यही चाहती थी कि मैं फिर मतलब नहीं, मेरे 3 बेटियां हैं, नहीं आपकी बेटियां आएंगी नहीं जमाई आएंगे। शुरू ही से उसने नहीं आपके कोई रिलेशन के ससुराल के का पियर के कोई नहीं आएंगे, जो मेरी आएंगे मेरी मर्जी से आएंगे, नहीं हम काम करेंगे, हम यहाँ काम करने के लिए नहीं आए, नहीं हम काम वाली है, हम फिरंगी नहीं है जो हमें घुमाओ। ससुराल वालों का दावा है कि आरोपी मां शॉर्ट टेम्पर्ड है। अलग अलग वजहों से अक्सर उनके साथ झगड़ा होता रहता है, लेकिन अपने गुस्से में वो ये कदम भी उठा लेंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को CCTV फुटेज की मदद से समझने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं परिवार का कहना है कि इस बेरहम मां को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
हमारे यहाँ कहते हैं पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन इस माँ के बारे में क्या कहे जिसने अपने 2.5 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। और अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के सबसे बड़े ठग से। इस शातिर बदमाश ने कई सफेदपोश लोगों को लूटा है। इनमें से कुछ बड़े नेता हैं और कुछ तो मंत्री भी रहे हैं। ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड जीन्स और ब्रांडेड कपड़े पहने इस शख्स के शातिराना अंदाज ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई सफेदपोश लोगों की नींद उड़ा रखी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर आरोप है कि यह पलक झपकते ही बड़े बड़े नेताओं की जेब खाली कर देता था। नाम संजय तिवारी, उम्र 34 साल, पेशा ठगी करना और वसूली करना। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को झारखंड के एक मंत्री के पीए सुशांत मुखर्जी की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पार्टी फंड के लिए पैसे की मांग की और एक शख्स को पैसे लेने के लिए भेजा। जब मंत्री जी को उस शख्स पर शक हुआ तो इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को की गई। इन्होंने एक लड़के को भेजा पैसा लेने के लिए, लेकिन इनको शक हो गया कि ये जरूर कोई रैकेट है और इन्होंने कंप्लेंट हमारे को दी। कंप्लेंट में जैसा मैंने बताया डीसीपी मधुर की नेतृत्व में इस टीम ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे रैकेट को बस्ट किया है। आरोपी के बोलने का अंदाज बेहद खास था। वो लोगों को ये भरोसा दिलाता था कि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। यही वजह थी कि बड़े बड़े लोग इसकी बातों में आकर गच्चा खा जाते थे। बार बार ये वही उसी मॉडस ऑपरेंडी से बड़े बड़े लोगों को चीट करता है और जिस कॉन्फिडेंस और जिस एटीट्यूड से उनसे पेश आता है तो सबको यकीन हो जाता है कि ये बहुत बड़ी हस्ती है और लोग इसको अपना बायोडाटा रिज्यूम दे देते हैं, कहते हैं भी हमारा काम करवा दो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी संजय और इसके साथी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि इससे पहले भी संजय पर कई मामले दर्ज हैं। ये आदमी पहले स्टिंगर रिपोर्टर भी रह चुका है, कई जगह काम कर चुका है और इस पे सबसे पहले 2005 में आनंद विहार पुलिस स्टेशन और सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में एलपीजी पिलफरेज के इसने कुछ वीडियो बना के एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। वो 2 केस दर्ज हुए थे। उसके बाद 2007 में 4 केस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जब इसने कई जो एमपीज थे उनको ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के नाम पे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद चाणक्यपुरी में एक और केस हुआ था 2007 में ही, जिसमें फिर से इसने एमपीज को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। साल 2005 में आरोपी ने ठगी का धंधा शुरू किया था और इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। नेताओं को ठगने से पहले भरोसा कायम करने के लिए संजय तिवारी नेताओं को पार्टी के दफ्तर में भी मुलाकात के लिए बुलाया करता था। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाइक चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। राजेंद्र नगर इलाके में हर दिन की तरह लोगों की आवाजाही हो रही थी। गाड़ियां सरपट दौड़ी जा रही थी। वहीं इस गेट के सामने खड़ी 2 बाइक पर तीसरी नजर जमी थी और तभी गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स सड़क पर चहलकदमी करते हुए दोनों बाइक के करीब पहुंचता है। ये शख्स ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो इसी इलाके का बाशिंदा है। अपने आसपास के माहौल को भांपता रहता है। किसी को कोई शक न हो इसके लिए वो अपनी जेब से फोन निकाल लेता है और किसी से बातें करने लगता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी हर हरकत पर तीसरी निगाह नजरें गड़ाए हुए हैं। आसपास के माहौल को भांपने के बाद उसे तसल्ली हो जाती है कि बाइक का मालिक आसपास नहीं है। बस इसके बाद से ही ऑपरेशन बाइक चोरी के मिशन पर यह शख्स लग जाता है। बाइक पर वो आराम से जाकर बैठ जाता है। इस बीच फोन करने का सिलसिला जारी रहता है। मौके की तलाश में बैठे बाइक चोर को एक और मौका मिल जाता है और वो बाइक को खोलने की कोशिश करने लगता है। नकली चाबी से बाइक ऑन हो जाती है। इस बीच फुर्ती के साथ वो बाइक से उतरता है और बिना वक्त गवाए वो बाइक पर बैठता है और बाइक स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बाइक चोरी की तस्वीर से साफ है कि दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों को कानून का
कोई खौफ नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात न्यूज़ नेशन ने एक मुहिम शुरू की है। देश में हाल ही में पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे सम्मान के हकदार तो हैं, लेकिन उनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। तो न्यूज़ नेशन ने अब आपके जरिए ऐसे लोगों की पहचान सामने लाने की मुहिम शुरू की है। और अगर आप भी ऐसी किसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जिनके काम को सलाम किया जाना चाहिए, तो हमें लिखिए assignment@newsnation.in। तो हमें रहेगा आपके सुझाव का इंतजार। आप ऐसे शख्सियत को हमें बताइए, हम उन्हें मंच देंगे। और अब बात चुनाव की। पंजाब में आज चुनाव प्रचार का बड़ा दिन है। बीजेपी अकाली की ओर से प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। जालंधर से मजीठा तक कैसे हुए सियासी वार और पलटवार, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के चुनावी अखाड़े में आज सबसे बड़ी दंगल हुई। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बादलों के साथ अकाली गठबंधन की जीत के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कैप्टन को सीएम बनाने के लिए जोर लगा रहे थे। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जोरदार सियासी वार किए। पंजाब के नौजवानों को दुनिया में जा जा करके बदनाम करने का पाप किया है। ऐसे लोगों को पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। ड्रग्स की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और ड्रग्स की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी आपको। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है, राह क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बंगाल में गए कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है। ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ। वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जो धर्म की बात करता है वो पंजाब में आकर अकाली दल के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकता है। ये नोटबंदी के बाद हमने निर्णय किया किसानों के कर्ज में जो ब्याज है सैकड़ों करोड़ रुपयों का बोझ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार उठाएगी और किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। हम खोखलेबाजी नहीं करते हैं। मनरेगा हमने कहा, हमने करा। भोजन का अधिकार हमने कहा, हमने करा। 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने की हमने बात की, हमने करी। पीएम मोदी ने जालंधर की इस रैली में आसपास की 13 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को नाम लेकर मंच पर बुलाया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से बार बार ये कहा कि कैप्टन उनके सीएम उम्मीदवार हैं और सरकार बनाने के बाद ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में जश्न के बीच मातम ने दस्तक दे दी। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे का जश्न मनाया जा रहा था। सेलिब्रेशन के मौके पर वायुसेना का एक विमान करतब दिखाते दिखाते अचानक नदी में समा गया। हवा में अटखेलियां हो रही थी। ऐसे ऐसे करतब दिखाए जा रहे थे कि सांसें अटक जाए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में जश्न का माहौल था। स्वान नदी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के जाबाज प्लेन के साथ स्टंट कर रहे थे कि तभी प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। लोगों को लगा कि यह भी स्टंट का एक हिस्सा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। प्लेन नदी में डूब गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मोबाइल से वीडियो बना रहे लोगों के सामने एक बड़ा हादसा हो चुका था। वायुसेना के प्लेन ने जल समाधि ले ली थी।
दरअसल 26 जनवरी को जहां भारत में 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया दिवस की धूम मची थी। ऐसे में यहां ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स अपने विमानों से हवा में स्टंट दिखा रहे थे। सधे हुए एक्सपर्ट पायलट्स के हैरतअंगेज कारनामे लोगों को भी खूब लुभा रहे थे। लोग अपने फोन से रोमांचक पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। इसी बीच अनहोनी ने वहां मौजूद लोगों की चीख निकाल दी। हालांकि हादसे के बाद फौरन रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टीम न्यूज़ नेशन।